बांग्लादेश में हालात बेहतर हैं अब? हालात बेहतर है। एक ग्रुप है जो रिलीजन को यूज कर रहा है। आई मीन दे आर क्रिएटिंग वायोलेंस, मॉब वायोलेंस। मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा जमात की तरफ है। या हम लोग का जो डेमोक्रेट राइट है वो हम पूरी से पा सके। शेख हसीना के वक्त बोलने की आज़ादी नहीं बोलने की आज़ादी नहीं थी, कुछ करने की आज़ादी नहीं थी, इवन को सोशल मीडिया में कुछ लिखने की आज़ादी नहीं थी। शफीकुर रहमान ने कहा कि लड़कियां फिट नहीं हैं पार्टीज लीड करने के लिए। उन्होंने एक भी महिला कैंडिडेट नहीं दिया है, एक भी महिला उम्मीदवार नहीं दिया है। 51% लोगों को अगर आप इंक्लूसिव नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? शेख हसीना गई, आप लोग खुश हैं? हाँ, फॉर श्योर। हमारे जो राइट्स है वो राइट हम ठीक ठाक पाए। आप अगर बीएमपी को देखोगी तो उसका टैगलाइन है सवार आगे बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश सबसे पहले। लेकिन अगर आप जमात को सोचोगी तो ये ऐसा लगेगा कि सबसे पहले कौन, अफगानिस्तान या पाकिस्तान, ऐसा उन लोगों का मेंटालिटी मेरे को लगता है। इंडिया के साथ क्रिकेट होना चाहिए कि नहीं? पॉलिटिकल इशू गेम में नहीं आना तो अच्छा ही होगा मेरे हिसाब से। धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स आप करो, ये प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप मोरल पुलिसिंग कर रहे हो, आप फोर्स कर रहे हो। बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं होगा, इट विल बी बेटर। cricket episode that really hurt us. Actually we played for 20 years with India I guess, so ये सब चीज़ के लिए मेरे को नहीं पता जो अच्छा होगा बांग्लादेश के लिए। क्रिकेट खेल होना चाहिए। क्रिकेट खेल ऑफ कोर्स। The जमात ये इसका जो वोट बैंक है वो किछु बढ़ गए है। बड़ा है, जमात का वोट बैंक बढ़ेगा। बढ़ा है, but not as big as BNP. आपको लगता है कि जमात का मजबूत होना, अगर जमात पावर में आती है तो बहुत मुश्किल होगा? एरिया में हिंदू है, ठीक है, तुम लोग हमारे भाई हो। उस एरिया में क्रिश्चियन है, हाँ तुम भी हमारे भाई हो। तो और कहीं पे सपोज मुस्लिम ज़्यादा है, वो बोल रहा है कि हाँ हम तुमको जन्नत देंगे। ऐसा जहाँ पे जो बोलना है वो बोल रहा है वोट पाने के लिए। I want a corruption-free Bangladesh where the people of Bangladesh will get their due rights and they will be able to get the freedom of speech. They will be able to move freely, and the women as well as the people overall of the country will get the right. हिंदू मुस्लिम यहाँ सब इक्वल है। हम लोग के आवाज़ उठाने का जगह स्पेस है क्या नहीं? स्पेस होना चाहिए। स्पेस हम लोग, एंड दिस वी विल फाइट फॉर। सोशल मीडिया पे जमात बहुत किछु बोल रहा है। आप लोगों को क्या कोई अब डर है? 5% मिनिमम वो लोग women candidates देंगे, but they didn't even need that, and 30 parties had no women candidates. I hope that situation will improve. और women बहुत एक्टिव है, women बहुत वोकल है, women सब प्रत्येक फील्ड में women है। आदाब, नमस्कार। हम इस वक्त ढाका में हैं और रविंद्र पार्क है यहाँ का। ढाका भर के लोग यहाँ शाम को आते हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि बैनर्स, पोस्टर्स लगे हैं, वोटिंग है और बांग्लादेश का भविष्य तय होगा 12 तारीख को। सवाल कई हैं। जमात चुनाव लड़ रहा है, सामने बीएनपी है। खालिदा जिया की पार्टी वो नहीं, उनके बेटे तारिक रहमान उम्मीदवार हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बांग्लादेश क्या कट्टरपंथ की तरफ जाएगा? अगर जमात आएगी तो जमात इस्लाम कर रही है। शरिया कानून ओपनली तो नहीं कह रहे लागू करेंगे, पर उनके अपनी बातें हैं धर्म को लेकर के। उधर बीएनपी है जो कह रही है हम नया बांग्लादेश बनाएंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे। तो बांग्लादेश एक चौराहे पर खड़ा है जहां एक रास्ता जाता है कि वो पाकिस्तान की तरफ ना चला जाए, जहां इलेक्शंस रिग्ड होते हैं। इमरान खान को आपने देखा, वो जेल में है, जो अपना सेक्युलर क्रेडेंशियल खो चुका है। इस्लामिक वैल्यूज़ हावी हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश जैसा था शेख हसीना के वक्त, जहां अपोजिशन ही नहीं था, या वो बांग्लादेश जिसमें जो युवा कह रहे थे कि हम नया बांग्लादेश बनाएंगे, जिसमें सबको बराबरी का हक होगा, जिसमें सब साथ मिलकर चलेंगे, जिसमें किसी भी तरह के मजहबी उन्माद की जगह नहीं होगी। ये तमाम सवाल हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं लोगों के बीच, यहाँ के पत्रकारों के बीच चलेंगे और समझेंगे, जानेंगे कि बांग्लादेश क्या सोच रहा है, बांग्लादेश किस तरफ जा रहा है, हिंदुस्तान से रिश्ते कैसे होंगे। आइए टटोलते हैं इनके जवाब। यहाँ पे कुछ यंगस्टर्स हैं हमारे साथ जो बांग्लादेश से बहुत उम्मीद लिए बैठे हैं। वोटिंग है और
इनके लिए नया बांग्लादेश बनाने का वादा सब लोग कर रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इनके दिल में क्या है। व्हाट इज़ योर नेम? इश्तियाक अहमद। अहमद साहब, हाउ आर यू? कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? या एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। हाँ हम अच्छे हैं। बांग्लादेश में हालात बेहतर हैं अब? हालात बेहतर है। सच बोले तो पिछले 1.5 साल में हमने देखा है कि एक ग्रुप है जो क्या रिलीजन को यूज़ कर रहा है और नॉट फॉर द आई मीन दे आर क्रिएटिंग वायोलेंस, मॉब वायोलेंस, दे आर डूइंग मेनी काइंड ऑफ इनजस्टिस, मोरल पुलिसिंग, व्हाट वी कैन से। हाँ, मतलब रिलीजन के नाम पर मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं कि exactly. लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए, और actually वो और पॉलिटिकल भी- पार्टी और लीड भी नहीं कर कुछ है। सकती हैं। खाली लड़कियों को नहीं, जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ मज़हर है। देखिए, हाँ मैं मज़हर को सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन इसके ये मतलब नहीं है ना कि आप जाके मज़हर को भांग लो, तो तोड़ रहे हैं और वो लोग। तो ये हमको मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमारे देश में सब है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सब है, और हम एक साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, आपको मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता है, आपको लगता है ठीक है, आपको कर लो, हम पर मेरा हक नहीं है कि मैं जाके उसको तोड़ दूँ। तो ये सब कुछ मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा जमात की तरफ है। या यू राइट, एक्चुअली मेरा इस जमात के तरफ है, और एक्चुअली दे आर ऐसा नहीं है कि वो जमात के नाम पे कर रहा है, उसका बहुत दुकान है। हाँ ठीक है, रिलीजन के नाम पे। हाँ रिलीजन के नाम पे बहुत दुकान है। एक ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है। तो जब भी उन लोगों को कुछ लगता है, वो किसी और को भेज रहा है, वो डायरेक्टली नहीं जा रहा है। ठीक है, किसी और के नाम पे कर रहे हैं। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ताजरियान है। सो और हिंदी कैसे सीखी आपने थोड़ी? मूवी देखते देखते अभी देखते देखते फेवरेट एक्टर कौन है आपका? शाहरुख खान। शाहरुख खान। शाहरुख खान की कौन सी फिल्म देखी लास्ट? लास्ट मैंने देखा है उसका नाम क्या है जो ना, बहुत देखिए दिलवाले, बट आई गेस द न्यू वन विल बी उसका नाम क्या है, मैंने भूल गया। पठान, एक्चुअली पठान। पठान जो देखी। सलमान खान और शाहरुख खान। पठान देखी आपने? हाँ। तो चलिए, अब तो बॉलीवुड के फैन हैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कैसा बांग्लादेश चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी? इलेक्शंस हो रहे हैं, आप एज ए यंगस्टर क्या सोचते हैं? मेरे हिसाब से लग रहा है जो बांग्लादेश के लिए कुछ कर सकता है, जो पीपल जो उस पार्टी के पसंद करते हैं, सो दे विल वोट फॉर देम एक्चुअली। अब ये मैं बता रहा हूँ कि जो लोग बांग्लादेश के लिए अच्छा करते हैं, जो लोग अच्छा करना चाहिए, वो लोग अगर उसको वोट मिले, बांग्लादेश के लिए कुछ करें फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर श्योर इट विल बी ए गुड वन। सो लेट्स सी, कल क्या, मुझे तो नहीं पता कल क्या होगा, बट अल जज़ीरा को दिए हुए एक इंटरव्यू में शफीकुर रहमान ने कहा कि लड़कियां फिट नहीं हैं पार्टीज लीड करने के लिए। उन्होंने एक भी महिला कैंडिडेट नहीं दिया है, एक भी महिला उम्मीदवार नहीं दिया है। आम बांग्लादेशी के तौर पर उनकी पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए हमारे देश में हम बोले तो ऑलमोस्ट 50% लड़कियां है। 51% है। 51% वोटर है, यू आर राइट। तो 51% लोगों को अगर आप इंक्लूसिव नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, ये समझ नहीं चलेगा। देखिए बहुत फैमिली है, मैं जानते हूँ, बहुत गरीब फैमिली है, जो उन लोगों का घर पे शायद उसका बाप नहीं है, उसका हस्बैंड उसको छोड़ के गया है, तो कैसे चलेगा अगर आप लोग उन्हें महिलाएं काम नहीं करेंगे तो? हाँ, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। मतलब बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा तबका है जिसको लगता है कि रिलीजियस लाइंस पे धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक, नहीं, देखिए मेरे धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स आप करो, ये प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि आप मोरल पुलिसिंग कर रहे हो, आप फोर्स कर रहे हो। ठीक है, आप बोल सकते हो कि हाँ तुम लोग नमाज पढ़ो, ठीक है, पर आप मोरल पुलिसिंग करो कि नहीं तुमको ये करना ही पड़ेगा, तो तब है प्रॉब्लम। तब प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। आप कैसा बांग्लादेश चाहते हैं अपने लिए? Yeah, we know that Bangladesh is a developing country, so now we are trying to be a developed country. So जो लोग आएगा, सामने आएगा, जो रिप्रेजेंट करेगा बांग्लादेश को, जो बांग्लादेश को सामने अगर सामने ले जाएगा, so वही लोग को हम लोग चूज करेंगे। There's a handsome man. आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाकिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खैरियत जी से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए, चुनाव हैं और बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है बांग्लादेश में। पूरे वर्ल्ड की नज़रें हैं बांग्लादेश में। शेख हसीना जिस तरीके से गई, उसके बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद यही है जो जिसलिए हमने शेख हसीना को
प्रोटेस्ट करके हमारी यहाँ से भगाया एक तरह से। तो उसके मूल ये रीज़न यही था जो हम अपने जो हमारा जो बात, हमारा जो स्पीच है वो हम फ्रीली रख सकें। इवन हमारा जो डेमोक्रेट राइट है, हम लोग का जो डेमोक्रेट राइट है वो हम पूरी से पा सके। शेख हसीना के वक्त बोलने की आज़ादी नहीं बोलने की आज़ादी नहीं थी, कुछ करने की आज़ादी नहीं थी, इवन सोशल मीडिया में कुछ लिखने की आज़ादी नहीं थी। सोशल मीडिया पे कुछ लिख नहीं सकते थे सरकार के खिलाफ। कुछ लिखने से ही हमारे अगेंस्ट विभिन्न मानी लॉट्स ऑफ केसेस हो जाते थे। केसेस आर देयर। केसेस हो जाते थे। बांग्लादेश में इलेक्शंस हैं, सबकी नज़रें बांग्लादेश पे हैं, खासकर हिंदुस्तान की ज़्यादा नज़रें हैं क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे नेबर्स में आपस में हमारे रिश्ते मजबूत हों और क्रिकेट हो। और वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्रिकेट होना। एक्चुअली मेरे ख्याल से क्या है, हम इंडिया के साथ पास में हैं। ठीक है, मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ, आप में भी हमको पसंद नहीं करते हो, कुछ कारण है, पर इसका ये आप मुझे चेंज नहीं करते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, मैं भी नहीं कर सकती हूँ, राइट। सो हमको एक साथ ही रहना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, इंडिया बड़ी कंट्री है, ठीक है, कुछ इश्यूज है कि ओके हमको सेक्रीफाइस थोड़ा करना चाहिए, आप भी थोड़ा सेक्रीफाइस करो। पर हम अगर सोचे कि नहीं हम इंडिया के साथ नहीं रहेंगे, ये कभी नहीं पॉसिबल है मेरे ख्याल से। और बांग्लादेश में और क्या चाहते हैं? वही हम डिपेंड करता है ना, सभी लोग का तो ओपिनियन अलग है। सो अलग अलग है। किसी को बीएनपी पसंद करते हैं बिकॉज बीएनपी बहुत आग से है, आवामी लीग से बहुत आग से है। सो डिपेंड करता है। हम अबर जमात भी बहुत पसंद करते हैं, हम डिपेंड करते हैं सब ओपिनियन को ऊपर। जो पसंद का है। शेख हसीना गई, आप लोग खुश हैं? हाँ, फॉर श्योर उसके जाने से खुश हैं? वो फॉर श्योर। अब पहली बार चुनाव है, आप बांग्लादेश कैसा चाहते हैं अपने लिए कि भाई बांग्लादेश में मेरे लिए अब ये बेहतर होना चाहिए, अब 2 साल ऊपर नीचे हो गए, शेख हसीना चली गई, एंट्रीम सरकार आई, अब ये हो हमारे लिए अगले बांग्लादेश में? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही चाहूँगा जो करप्ट फ्री, इवन सबको बोलने की आज़ादी, हमारे जो राइट्स है वो राइट हम ठीक ठाक पाए। बेकार दैट मीन्स जिसकी चाकरी जॉब नहीं है, जॉबलेस जो लोग हैं वो लोग जैसे अपने नौकरी मिलनी चाहिए। इवन नौकरी के लिए जे किसी की कोई धरना बा घूस ये सब नहीं, जैसे नहीं चलना चाहिए। ये सब जैसे लीगल तरीके से हो एवं सब एवरी पॉपुलेशन विल हैव देयर इक्वल राइट्स। सबको बराबरी का हक, सबको बराबरी का हक चाहिए। तो बांग्लादेश में भी एक सिविल सोसाइटी है जो अक्सर लोकतंत्र की मजबूती, माइनॉरिटीज़ की मजबूती और संविधान की लड़ाई लड़ते हैं। उनमें से एक हैं खुशी कबीर, जो लगातार जब से एंट्रीम सरकार बनी है उन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं जो सिविल सोसाइटी और किसी भी देश के लिबरल लोगों को उठाना चाहिए। चुनाव आयोग से मिल रही हैं और सबकी चिंता इस बात को लेकर के है कि क्या बांग्लादेश कट्टरपंथ की तरफ जा रहा है। वो एक बहुत बड़ा सवाल है। मैम शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू फॉर स्पीकिंग विद अस। धन्यवाद। मैम थोड़ा कोशिश करेंगे हम लोग हिंदी और उर्दू में बात करें। पहले तो बताइए ये इलेक्शंस कितने इम्पोर्टेंट हैं बांग्लादेश के लिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत साल there was only one party, अवामी लीग। अवामी लीग। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है अगर कोई देश में ऑपोजिशन नहीं ना रहे। सो इफ देयर इज नो ऑपोजिशन, you cannot have a proper democracy. You cannot have accountability. बिल्कुल। So you need to have an opposition, and this was one of the biggest mistakes of Awami League के शेख हसीना कि opposition नहीं था। एक opposition नहीं था, and she did not even allow it to function. ऑपोजिशन लाने नहीं दिया उन्होंने। ना एकदम, and she very brutally and very strongly suppressed sub opposition of any kind, whether it's a political opposition party or even opposing her views, etc. So that was there. तो उसके लिए ये देश में वो एक strong opposition बहुत ज़रूरी था और इसके लिए ये election we hope will give us a chance to bring back a
प्रैक्टिसिंग ऐसा डेमोक्रेसी आएगा जो डेमोक्रेसी में सबका सबकी जगह होगी, जगह होगा, कुछ बोलने का भी, बोलने की आज़ादी हाँ वो आज़ादी होगा। बहुत नज़रें जैसे हमने बताया इंडिया की भी हैं। एक चीज़ जो आपको लगता है कि बांग्लादेश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इलेक्शन के बाद होनी चाहिए, बहुत लोग ये कहने लगे कि नहीं भाई बांग्लादेश तो अलग था पाकिस्तान से और वो कट्टरपंथी और वो रिलीजियस लाइंस पे पोलराइजेशन होने लग गए, तो क्या पाकिस्तान ना बन जाए बांग्लादेश? ये भी एक नैरेटिव सुनते रहते हैं हम लोग। अगर जमात इलेक्शन में जीत जाएगा ऐसा थोड़ा होना का पॉसिबल है, क्योंकि एक्चुअली इफ़ यू सी आप अगर बीएमपी को देखोगी तो उसका टैगलाइन है सबार आगे बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश सबसे पहले। लेकिन अगर आप जमात को सोचोगी तो ये ऐसा लगेगा कि सबसे पहले कौन, अफगानिस्तान या पाकिस्तान, ऐसा उन लोगों का मेंटालिटी मेरे को लगता है। आप क्या काम करते हैं? मैं एक इंजीनियर हूँ। इंजीनियर है, हाँ। बीएनपी और जमात दो हैं, उनमें से आपको लगता है कौन बेहतर है आप लोगों के लिए? तारिक रहमान आए हैं, अच्छा कैंपेन करा है उन्होंने, वो फैमिली कार्ड, किसान कार्ड की बात कर रहे हैं, जमात के अपने वादे हैं। आप यंगस्टर क्या सोचते हैं? अच्छा, मैं अपना मेरा जो इलाका है वहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा, मैं अपना इलाका को बेसी इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। वहाँ कुछ इश्यूज है लाइक करप्शन एंड छिनताईगरी आप समझते कि नहीं जाने, मानी लूटपाट होती है, डकैती होती है, इवन फ्रीली वी कैन नॉट फ्रीली मूव फ्रीली देयर। अच्छा, इतनी सुरक्षा की प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है ना, रिसेंटली थी, बट ये आस्ते आस्ते बेहतर हो रही है। तो मैं यही चाहूँगा जब मेरे इलाका में जो आएंगे वो ये सब खूब स्ट्रिक्टली हैंडल करेंगे। हम जो आम जनता है फ्रीली चल सके, फ्रीली बोल सके, फ्रीली सब कर सके। इवन रात को जब हम मिडनाइट रास्ते से चले फ्रीली चल सके बिना दीदा के। अच्छा, इंडिया के साथ क्रिकेट होना चाहिए कि नहीं? आई गेस क्रिकेट जो गेम है, सो इट इज़ ए जेंटलमैन्स गेम, आई मीन है। सो पॉलिटिकल इशू गेम में नहीं आना तो अच्छा ही होगा मेरे हिसाब से। एक्चुअली वी प्लेड फॉर 20 years विद इंडिया, आई गेस। सो ये सब चीज़ के लिए मेरे को नहीं पता जो अच्छा होगा बांग्लादेश के लिए। क्रिकेट खेल होना चाहिए, क्रिकेट खेल, ऑफ कोर्स। हाँ, इस चीज़ के लिए बांग्लादेश अभी भी वर्ल्ड कप सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। सो इट इज़ नॉट ए डिसअपॉइंटेड था वर्ल्ड कप में नहीं है बांग्लादेश। We know how much we love country. We love the people to play for our country. So that's why. You want India to be in good relations. Depend करते हैं हम, सब कुछ नहीं पता, but हाँ, for playing games in the World Cup, for taking part in the World Cup, for sure it will be a good opportunity. लोग अब ये कहने लग गए हैं कि क्या जब शेख हसीना चली गई और कई दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई, डेली स्टार के ऑफिस को भी तोड़फोड़ दिया गया, लोग ये कहते हैं कहीं डर है कि पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था, लेकिन वो कट्टरपंथी सोच ना आ जाए, पाकिस्तान ना बन जाए बांग्लादेश। लोग ये भी सोचते हैं। आप ऐसा युवा क्या कहते हैं? नहीं, ये कट्टरपंथी सोच नहीं, ये बहुत दिन के अत्याचार थी, आदमी के भीतर थी, वो आठ बस्ट हो गई है। बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बनेगा, बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं होगा। इवन इट विल बी बेटर, इट विल बी बेटर। आप लोग पाकिस्तान नहीं बने देंगे? हम लोग पाकिस्तान नहीं बनेगी, ये बांग्लादेशी होगा, बट इट विल बी मोर बेटर बांग्लादेश नेक्स्ट टाइम। इंडिया के साथ कैसे रिलेशंस चाहते हैं आप? नहीं, हम तो सबके साथ ही अच्छा रिलेशन चाहते हैं। वो साइड से क्या आता है वो देखने वाली बात है। वो यदि हम लोगों को माने नीचू देखा है, हम लोग ये नहीं चाहते जो हम लोगों को नीचू देखा है। बराबरी चाहते हैं। वी आर नेबर एंड वी शुड बी हैव इक्वल थिंग्स, वी शुडंट बी डिप्रेस बाय देम। क्रिकेट होना चाहिए पहले। हाँ, क्रिकेट तो होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेन देन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। बिजनेस तो हो रहा है हमारा। हाँ, बिजनेस हो रहा है, बिजनेस भी हम चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते वो हम लोगों को सरप्रास कर दे, नीचे दिखाए। हम लोग के साथ फ्रेंडली रहे, यही चाहते हैं। फ्रेंडली रहे। What is your name? My name is Turjo. Hi. Turjo. So elections, very important, crucial elections are underway in Bangladesh. What kind of Bangladesh you want for yourself? I want a corruption-free Bangladesh where the people of Bangladesh will get their due rights and they will be able to get the freedom of speech. They will be able to move freely, and the women as well as the people overall of the country will get the right to express their opinions. आप चाहते हैं कि बोलने की आज़ादी हो? Yeah, freedom of speech. I want freedom of speech for every people out there.
Yeah. तो बांग्ला आप चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो और सबके लिए हो, सबको बोलने की आज़ादी। Yeah, yeah. Everyone should have freedom of speech and everyone should be tolerant to each and other opinions. सबको अपनी बात रखने का मौका मिले और Yeah, and महिलाओं everyone को should be tolerant to each other's opinions. सहिष्णु होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, सबको एक दूसरे को बर्दाश्त कर लें। Yeah, yeah. That's the main motive of democracy, I think. Everyone should be tolerant to each other's opinions. सबको एक दूसरे की बात बर्दाश्त होनी चाहिए, सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए। और महिलाओं को लेके what do you think about women? I think women constitute 51% of the total population of Bangladesh, so women should be given their due rights, their freedom of speech, and they should be treated equally as men. So yeah. महिलाओं को पुरुषों की तरह ट्रीट करना चाहिए। yeah. एंटी इंडिया सेंटीमेंट नहीं है। एंटी इंडिया सेंटीमेंट तो है। है। ये जब एंटी इंडिया सेंटीमेंट नहीं बोल सकते इसको, ये तब है आती है जब हमारे अगेंस्ट क्यों हमको छोटो दिखा के बात करें, जब बांग्लादेश को नीचे दिखा के नीचे दिखा के बात करते, तब ऑब्वियसली ये तो मेरा कंट्री है, ये मेरे प्राइड है, हम ऑलवेज अपने कंट्री के लिए ही बोलेंगे। अच्छा, एक हिंदुओं की सुरक्षा को लेके बड़ा सवाल उठते हैं कि माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? बहुत सारे मामले हुए हैं जिसमें हिंदुओं पर अटैक्स हुए हैं, उसको लेके चिंता होती है। ये सवाल आज हमने शफीकुर रहमान से भी पूछा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बीएनपी के लोगों से भी पूछ रहे हैं। अच्छा, यहाँ जिस सिचुएशन जी सब हुआ है वो आप तो देख रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम यहाँ सब इक्वल है, कोई वैसा अत्याचार हाँ दो एक जगह होता है, ये सब देश में ही होता है, सब देश में कम बेसी उग्रवादी कुछ रहते हैं, थोड़ा बहुत सब जगह ही होता है, पाकिस्तान में भी होता है, इंडिया में भी होता है, इंडिया में मुस्लिम दम होता है ना, किंतु यहाँ उस लेवल का नहीं है, इंडिया का लेवल में तो नहीं है। आप देखिए, आप यहाँ जो 100 आप 10 हिंदू के पास जाइए, उनमें से 8 থেকে 9 हिंदू बोलेंगे आई एम फ्री, आई एम सेफ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जाइए ना, आप ग्राउंड लेवल में जाके बात करिए तो आप समझिएगा जो क्या अवस्था है, हम नहीं बोलेंगे। तो आप लोग उनकी सुरक्षा में रहेंगे, कभी कुछ आएगा तो कि नहीं भाई हम सुरक्षा करेंगे? हम चाहते हैं सब इक्वल भावे रहे, इवन सब सुरक्षित रहे, इवन इंशाल्लाह रहेंगे, इवन जो जमात बीएनपी जो ही है सब ये इक्वल राइट मान के चलेंगे। What are your expectations tomorrow? Said voting is underway. My expectation is very fine, and I hope tomorrow will be the history of Bangladesh and free, fair and credible election. And I, as a inhabitant of Dhaka 13, I hope Dhaka 13 will be the witness of free, fair and credible election, and we are very hope so. And after a long time, fascism was in our country. And Fascism was there. Now there is no fascism. Yes, there is. Sheikh Hasina चली गई. Sheikh Yes, Hasina yes. is gone. And that's why we are hopeful for our future, and we hope that Bangladesh will touch the apex of success and peace and Peace रहेगा freedom of speech. Freedom freedom of speech बहुत important Yes, है. yes. It is बोलने very की important for आज़ादी. us. And Azadi, we want Azadi. Everyone want Azadi. Okay. तो हम बांग्लादेश के अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे अपनी बिरादरी के लोगों से, यानी पत्रकारों से। और हम इस वक्त टाइम्स ऑफ बांग्लादेश के दफ्तर में हैं और उनके अखबार की ये हेडलाइन है, इसमें लिखा हुआ है बिग मार्जिन अवेट्स फॉर बीएनपी, यानी बीएनपी के लिए एक बड़ी जीत इंतज़ार कर रही है। और हमारे साथ टाइम्स ऑफ बांग्लादेश के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट्स शेख जमा साहब हैं, और शेख शहरयार जमा पूरा नाम है। और आप ने हमें वक्त दिया तो हम कोशिश करेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में इनसे बात करने की और जानने की कि बांग्लादेश किस ओर जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है बांग्लादेश में सब कुछ अच्छा रहे। सर कैसे हैं आप? हाउ आर यू डूइंग? सो फॉर सो गुड, हम अच्छे हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत इंडिया से आए हैं टू कवर दिस पर्टिकुलर इलेक्शन। थैंक यू फॉर दैट। We really love and like to see Indian people coming to Dhaka and all over Bangladesh to see, देखने के लिए बांग्लादेश में हलचल क्या है। इस बार उतनी मोहब्बत नहीं मिली जितनी 2024 में मिली थी। इस बार थोड़ी सी इस बार एवरीबडी सब लोग इलेक्शन में बिजी है। थोड़ा एंटी इंडिया सेंटीमेंट भी है, इंडिया के खिलाफ भी प्रचार है, एंटी इंडियन सेंटीमेंट भी है, इसलिए कि यू नो दैट क्रिकेट का एपिसोड this time is cricket is close to our heart, and also for the Indians probably that has an impact. But the
एंटी इंडियन सेंटिमेंट जो आप बोल रहे हैं, तो वो जो 2024 में था, मेरा समझ है जो वो 12 नहीं, but at the same time, so far the Indian actions and the Bangladesh reactions on different areas, it will take time. It will take time in a sense that जब new government will be formed, जब हो जाएगा, there will be a government to government level talks. दो सरकार बसेंगे, बात करेंगे. I hope, मेरी आशा है कि उस समय बांग्लादेश इंडिया it will increase, and as you said that इतनी मोहब्बत नहीं मिली. Probably one reason is everybody is busy with election, that's one, and another one is that election cricket episode that really hurt us. इंडिया एक मेजर इशू है क्रिकेट में, जिस तरीके से मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से बाहर कराया और फिर वर्ल्ड कप में बांग्लादेश नहीं खेल रहा है, इंडिया माना नहीं, आईसीसी ने, काफ़ी चीज़ें हैं. आपके लिए कौन सी पार्टी बेहतर, बीएनपी और जमात? ये टफ क्वेश्चन है. मैं बीएनपी और जमात नहीं बोलूँगा. मैं मेरे इलाका में जो मुझे अच्छा लगता है मैं उनको दूंगा. आपके इलाके में कौन कैंडिडेट अच्छा है? मैं तो अभी देख रहा हूँ मेरे इलाका से जमात के जो कैंडिडेट है वो मोर पावरफुल है टू हैंडल द करप्शन, एंड आई विल वोट और जमात. आप कैंडिडेट देख रहे हैं, बढ़िया लगा आपसे. और हिंदी कैसे आपने सीखी? ये मूवीज एंड क्रिकेट्स एंड सम फेवरेट मूवी कौन? सम न्यूज़. 3 इडियट्स. आमिर खान. एक तरफ मैम बीएनपी है जिनका अनुभव रहा है, दे हैव बीन इन द पावर इन पास्ट, खालिदा जिया वाज इन द पावर, एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज जमात. वो जमात जिसने 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया और आज फॉर्मिडेबल ऑपोजिशन है. वो लोग कैंपेन कर रहे हैं, वो नया बांग्लादेश बनाने की बात कर रहे हैं. महिलाओं को लेकर के उनके बयान काफ़ी चर्चा में होते हैं. व्हेन इट कम्स टू वुमेन, उन्होंने एक भी महिला कैंडिडेट नहीं उतारा इलेक्शन में. वो कहते हैं महिला पार्टी लीड नहीं कर सकती है, भगवान ने उनको या खुदा ने उनको ऐसा बिल्ट नहीं किया है. आपको लगता है कि जमात का मजबूत होना, अगर जमात पावर में आती है तो बहुत मुश्किल होगा उन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए जिनके लिए आप लोग लड़ते आए हैं? वी डोंट नो कौन आएगा. आई कैन नॉट प्रिडिक्ट. और जमात का एक उसके देयर वाज अ रीज़न दैट जमात आज इतना डिस्कशन में आया एज अ मेजर प्लेयर, क्योंकि करंट इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो जमात को बहुत सपोर्ट और स्पेस दिए, बहुत स्पेस दिया है. और बिकॉज BNP there was no other opposition, and because Awami League or those parties that were close to Awami League, उसको तो यहाँ तो इलेक्शन करने को नहीं दे अलाउ नहीं किया, जो अलाउ नहीं दे रहा. तो अवामी लीग बैन नहीं किया, उसका एक्टिविटीज़ बैन किया. दे ऑलवेज गिव दिस रैशनल, हमने बैन नहीं किया, हम एक्टिविटीज़ बैन किया, तो वो इलेक्शन नहीं कर सकेंगे. तो फिर people want some opposition, and the other parties are so new and so small कि it becomes quite problematic. तो इस टाइम वो जब कैंपेन चल रहा था, द रिलीजियस फैक्टर को बहुत प्ले किया है जमात ने प्ले किया है, सब ने प्ले किया, स्पेशली जमात. एक चीज़ जो चाहते हो बांग्लादेश में बेहतर हो आपके लिए? हम चाहते हैं कि इस देश में सब लोग एक साथ रहे. ठीक है, मैं बीएनपी करते हूँ, को जमात करते हैं, लेकिन ठीक है, बट सब लोग एक साथ रहे. लेकिन जमात का क्या है, उन लोगों का थिंकिंग ऐसा है नहीं है, जो जमात है सिर्फ वही रहेगा इस देश में, और कोई नहीं रहेगा. पर हमारे शफीकुर रहमान से हमने पूछा ये सवाल. शफीकुर रहमान एक मिल गए हम लोगों ने, उनसे पूछा कि माइनॉरिटीज़ का क्या होगा, महिलाओं का क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि यहाँ कोई माइनॉरिटीज़ नहीं है, हम सब लोग एक बराबर हैं, हम किसी को माइनॉरिटी नहीं समझते, सब बांग्लादेशी है. शफीकुर रहमान ने हमसे ये बात कही. नहीं, देखिए वो तो लीडर है, बोलने के लिए बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन आप अगर आपको आपने देखा होगा
उन्होंने मीडिया में उनका कैंपेन अलग है। हाँ, सोशल मीडिया में कैंपेन अलग है। उन लोगों का क्या है, ऐसा क्या है कि ठीक है इस एरिया में हिंदू है, ठीक है तुम लोग हमारे भाई हो, उस एरिया में क्रिश्चियन है, हाँ तुम भी हमारे भाई हो। तो और कहीं पे सपोज मुस्लिम ज़्यादा है, वो बोल रहा है कि हाँ हम तुमको जन्नत देंगे। ऐसा जहाँ पे जो बोलना है वो बोल रहा है वोट पाने के लिए, पर वो उसका मतलब नहीं है, वो उसको खुद नहीं मानता है मेरे ख्याल से। बहुत मज़ेदार कमेंट्स ये हुसैन साहब के हैं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चाहे वो हिंदुस्तान हो या बांग्लादेश हो, हम सब यही चाहते हैं। अगर हम हिंदुस्तान में मेजॉरिटी में हिंदू हैं तो हम ये चाहते हैं कि मुसलमान हमारे देश में सुरक्षित रहें, और अगर बांग्लादेश में मुस्लिम मेजॉरिटी में तो वो चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ या हिंदू सुरक्षित रहें। यही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत है कि सबको बोलने की आज़ादी हो, और वही आज़ादी चुनाव के बाद ये लोग भी चाहते हैं। कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। अब रिजल्ट्स आ जाएंगे रात तक, फिर पता चलेगा क्या होगा। लेकिन बांग्लादेश में इस बार इलेक्शन बहुत शानदार हैं, मज़ेदार हैं, और हमारे लिए भी हिंदुस्तान और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इलेक्शंस कैसे अनफोल्ड होते हैं बांग्लादेश में। So अभी there is a lot of vulnerability amongst minorities, और those जिसको marginalized को हिंदी में क्या करेगा, जस्ट जो मार्जिनाइज्ड, ठीक है, marginalized मतलब है, हाशिए पर है जो लोग। हाँ, যারা বাংলাদেশে যারা প্রান্তে থাকে, जी जी जी। so like they may be religious minorities, they may be ethnic minorities, they may be linguistic minorities, they may be in their jobs and all they may not be the more powerful, they're marginalized. Got it. तो ये सब बहुत worried है कि where is their role and what is going to be happening to them. So now it is important that this election is not just who is going to be governing, that is of course very important, वो तो बहुत बहुत important है कि कौन सरकार बनेगा, but हम लोग के आवाज़ उठाने का जगह स्पेस है क्या नहीं, स्पेस होना चाहिए, स्पेस हम लोग, एंड दिस वी विल फाइट फॉर। आप लोग लड़ेंगे इसके लिए? यस, वी विल, जो भी आए वी विल फाइट फॉर दिस। अब बात करते हैं इलेक्शंस की। शेख हसीना नहीं है, Yes. सामने बीएनपी और जमात के बीच लड़ाई है। जमात को मैं बहुत लोगों से बात करी, जमात के सपोर्टर भी मिलते हैं, कुछ लोग जमात को पसंद नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जमात थोड़ा धर्म की तरफ ज़्यादा उनका प्रचार केंद्रित है। बांग्लादेश एक सेकुलर कंट्री है, बांग्लादेश में 51% महिलाएं हैं, 51% महिलाएं हैं, और महिलाओं को लेकर के जमात की जो पॉलिसीज़ ऐसा लगता है उतनी ठीक नहीं है। बीएनपी है यहाँ पर, अवामी लीग तो है नहीं, तो इस बार इलेक्शंस तो हो रहे हैं। क्या लग रहा है सर माहौल? वैसे आपका अखबार तो कह रहा है कि बिग मार्जिन अवेट्स फॉर बीएनपी के लिए बड़ा मार्जिन होगा। आप सही कह रहे हैं। जो आप हेडलाइन देख रहे हैं, ये हम लोगों का एक सर्वे था मीन्स वी हैव रिपोर्टर्स ऑल ओवर द कंट्री। सब डिस्ट्रिक्ट पे हम लोगों का रिपोर्टर है, सो वी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। वो लोग हम को आपने रिपोर्टर से अपना सर्वे कराया, उनके फीडबैक से feedback, we got feedback from them, and we see that yes, true, there are the जमात, ये इसका जो वोट बैंक है वो किछु बढ़ गए है, बड़ा है, जमात का वोट बैंक बढ़ा है, but not as big as BNP. BNP ये पुराना दल है, 3 times government, it formed 3 government 3 times, so it has experience, maturity and popular support. उसका जब बेस है, you see that Jamaat is BNP is a moderate political force, which goes with the people of Bangladesh, is because throughout we are part of subcontinent. ये subcontinent का जो people है वो traditionally secular and also not goes extreme right or extreme left, so they usually like those political parties थोड़ा जो moderate हो, center left or center right, so they like those type of political parties. So our survey and also the interaction we have with many people,
Yes, people are talking about Jamaat. You can see there are many dhamakas in social media. सोशल मीडिया पे जमात बहुत कुछ बोल रहा है, बट आई थिंक दैट्स digital show. You know that you can spread your ideas very fast through digital media. So Jamaat, my understanding, Jamaat ये बहुत अच्छे से कर रहा है. सोशल मीडिया पे डिजिटल कैंपेन बहुत अच्छा कर रहा है. बहुत अच्छा कर रहा है. Probably BNP से अच्छा कर रहा है. That's why you are having so many sounds that Jamaat is winning, Jamaat जीत रहे हैं. सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे लोग बोल रहे हैं जे एवरीबडी इज वोटिंग फॉर स्केल दैट जमात के लिए वोट कर, जमात के लिए वोट तराजू स्केल तराजू. आप लोगों को क्या कोई अब डर है, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि बांग्लादेश में जिस तरीके से जमात का राइज हुआ है, क्या बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की राह पर है? ये भी लोग कह रहे हैं. और पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ी है, जिस पाकिस्तान से आप लोग लड़े 1971 में. एब्सोल्युटली, तो लड़े हैं तो ठीक ही. दोस्ती तो व्हाट वी से इज दोस्ती विद पीपल. इट्स नॉट विद अ नेशन. द गवर्नमेंट्स may have relationships with governments and states, but people have relationship. ये तो हम आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि हमारे साउथ एशिया में we have to have a people to people relationship. बिल्कुल. We have to have, we don't want this antagonistic hating each other. ये तो political parties उसके खुद के इंटरेस्ट में ये करते हैं. ये डिवाइड करते, डिविजिवनेस करते, हेट्रेड. तो हम लोग जो है हमारे उचित, हमारे ये I don't know what uchit is in Hindi, but uchit ठीक है. Uchit is to ensure there is people to people, cultural, sports, people, thoughts, ideas, and we are, as a feminist, we are very clear relationship and strong relationship with other women in South Asia. बहुत अच्छा रिलेशनशिप है. हिंदुस्तान और पाकिस्तान. हाँ, हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, नेपाल में है. ये 5 देश में हमारा बहुत मजबूत संबंध है विथ विमेन. आप अपने लिए आगे कैसा बांग्लादेश चाहते हैं? आपका बांग्लादेश कैसा होना चाहिए? मेरा बांग्लादेश इज बांग्लादेश दैट इज सेक्युलर. तो मैं सेक्युलरिज्म को, सेक्युलर का हिंदी हम नहीं जानते. हाँ, सेक्युलर मतलब जहाँ सारे धर्म स्वीकार हो, बराबरी का हक हो. हाँ, बराबरी का हक, दैट इज ट्रू. तो सेक्युलर, there is democratic values in practice at all levels, सब लेवल में कोई प्रेशर नहीं है. लोकतंत्र हो हर जगह. और ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार सुरक्षित हो. सुरक्षा करा होक. So that is, we want that मानवाधिकार be established, and we want rule of law to be everywhere for everyone, every single person in the country, no matter whoever it is. Agree किए थे कि 5% मिनिमम वो लोग women candidates देंगे, but they didn't even need that, and 30 parties had no women candidates. This is very sad state of affairs. जबकि बांग्लादेश में सेक्स रेशियो ज़्यादा है, 51% women है. और women बहुत एक्टिव है, women बहुत वोकल है, women सब प्रत्येक फील्ड में women है. तो वो एक चिंता की बात है. खैर, I hope that situation will improve. What we couldn't do in the last 16 or 18 or 20 years, we hope that we could do it in the future. We can do it in the future. बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करने के लिए. बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया. और पत्रकार सबसे बेहतर समझता है, पत्रकार के लिए उसकी बोलने की आज़ादी उसके लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना कि सांस लेना. और वो आज़ादी यहाँ के लोग भी चाहते हैं, पत्रकार भी चाहते हैं. इसीलिए ही चुनाव उनके लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि बोलने की आज़ादी शेख हसीना ने भी उनसे छीन ली थी. और अब भी केयर टेकर गवर्नमेंट में भी मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में वहाँ पर भी पत्रकारों और अखबारों के दफ्तरों पर हमले हुए हैं. तो उसके बाद भी वो उतना बदला नहीं. अब नई सरकार क्या बोलने की आज़ादी देगी, ये एक सबसे बड़ी चिंता भी है और एक सबसे बड़ा सवाल भी है जो
भविष्य के गर्भ में। ढाका से सहयोगी मयंक के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।